हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए बेटा आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 8.2। देखो, क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। एमपीटी का कन्वर्स वो भी हम कर चुके थे, प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज में बेटा पूरी एक्सरसाइज में एमपीटी और एमपीटी का कन्वर्स ही चलेगा। ठीक है, तो देखो आपके सामने एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या है, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। आप देखो यहाँ पर जो एबीसीडी जो रेड मार्क किया हुआ है, ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। अब ये क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, आपको केवल क्वाड्रिलेटरल बोला है, दैट मीन कि ये रेगुलर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है ये रेगुलर भी हो, हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट एज क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, which PQR and S are midpoints of the side AB, BC, CD and DA। इसकी जो चार साइड हैं, इन चारों साइड के ये मिड पॉइंट लिए गए हैं, P, Q, R और S। ये चार मिड पॉइंट लिए और चारों मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया। जैसे ही इनको आपस में ज्वाइन किया तो अंदर भी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, उसके बाद में बोला है AC इज अ डायगोनल। AC इसका डायगोनल है, किसका? ABCD का। सो दैट SR पैरेलल AC एंड SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। देखो ये जो SR लाइन है वो AC के पैरेलल होगी और इसके हाफ होगी। पहला तो आपको ये प्रूफ करना है। दूसरा आपको क्या प्रूफ करना है कि PQ इक्वल्स टू होगा SR के, ये PQ और SR ये दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद में प्रूफ करना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा, ये आपको प्रूफ करना है। अब आप एक चीज समझना, देखो आपको क्या प्रूफ करना है कि PQ इक्वल्स टू SR है, PQ और SR ये दोनों इक्वल होंगे, ये प्रूफ करना है। इधर से SR पैरेलल है हाफ AC के, SR पैरेलल है किसके? AC के। सिमिलरली हम प्रूफ कर देंगे PQ पैरेलल है AC के, तो जब SR AC के हाफ हो गया और पैरेलल हो गया, सिमिलरली PQ SR के इक्वल हो गया, तो PQ SR के इक्वल और पैरेलल होने की वजह से इसके भी पैरेलल हो जाएगा। दैट मीन कि अपोजिट साइड इक्वल और क्या हो जाएंगे बेटा? पैरेलल हो जाएंगे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड अगर पैरेलल और इक्वल दोनों हो जाए तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है। ये हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखें जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे बेटा? गिवन आपको क्या दिया हुआ है कि ABCD is a is a quadrilateral। उसके बाद में PQR and S are midpoints of AB, BC, CD and DA रेस्पेक्टिवली। ये आपको गिवन है। ठीक है, उसके बाद में टू प्रूव तो टू प्रूव में तो बेटा ये तीनों के तीनों यही पॉइंट आ जाएंगे कि पहला तो ये प्रूफ करना है, दूसरा ये प्रूफ करना है, तीसरा ये प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद में आगे हम क्या करेंगे? प्रूफ। तो देखो प्रूफ की जब बात आती है तो सबसे पहला आपको जो प्रूफ करना है वो क्या है कि SR AC के पैरेलल है और SR AC के हाफ है। अब बेटा आप एक चीज समझना, बाकी सारी चीजों को तो छोड़ दो, आप ये देखो कि ट्रायंगल ACD, इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं ले लूं, देखो इसको मैं अगर अलग से बना दूं तो देखो ये है A, ये है C और ये है D। आपको ये गिवन है कि SAD का मिड पॉइंट है, ये ले लिया मैंने S और ये हो गया इसका मिड पॉइंट। उसके बाद में RCD का मिड पॉइंट है, यानी ये भी मिड पॉइंट हो गया। अब SR को जब आप ज्वाइन करोगे तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करो तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल भी होता है, उसका हाफ भी होता है। यही तो स्टेटमेंट है और यही हमें प्रूफ करना है। तो कुछ भी नहीं करना, हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिख के हम डायरेक्ट लिख देंगे बाई एमपीटी। क्लियर है? तो देखो हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ACD S and R are midpoints of side। S तो किसका मिड पॉइंट है? AD का, एंड R किसका मिड पॉइंट है? CD का, AD एंड CD। therefore by MPT SR parallel to AC and SR equals to half of AC। क्लियर है? SR AC के पैरेलल भी होगा और SR AC के हाफ भी होगा। तो बस हो गया प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था और ये हमने डायरेक्ट किससे कह दिया बेटा? एमपीटी से। क्लियर है?
ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में बेटा बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, इसमें ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। जस्ट हमने अभी प्रूफ किया है कि एस आर हाफ ऑफ ए सी है, एस आर क्या है, ए सी का जस्ट हाफ है। तो पी क्यू के लिए भी तो मैं यही कह सकता हूं, अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी ले लूं तो उसमें भी तो एमपीटीसी में कह सकता हूं कि पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। अब पी क्यू भी ए सी के हाफ है, एस आर भी ए सी के हाफ है, तो दोनों ही अगर एसी के हाफ है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब है कि अब मुझे ट्रायंगल एबीसी में क्या लगानी है बेटा, एमपीटी लगानी है, ठीक है। देखो तो सेकंड क्वेश्चन देखें, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। और अगर ये मिड पॉइंट हैं तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर बाय MPT PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। अब इसको हम दे देंगे, देखो अभी जो हमने प्रूफ किया था ना, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब देखो इक्वेशन 1 तो क्या है, एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC और पी क्यू इक्वल्स टू हाफ, इक्वेशन 2 है पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। तो यहां से ये भी AC के हाफ है एस आर और पी क्यू भी AC के हाफ है। तो हम कह सकते हैं कि बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। अब पी क्यू और एस आर दोनों इक्वल भी आ गए इक्वेशन 1 और 2 से, और पी क्यू और एस आर दोनों पैरेलल भी आ गए, इक्वल भी आ गए और पैरेलल भी आ गए। तो देखो इक्वल तो हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था, तो इक्वल तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। अब पैरेलल हमने इसलिए लिखा ताकि हम आगे से पैरेललोग्राम बोल सकें। तो थर्ड पार्ट जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो देखो इसको मैं मिटा देता हूँ गिवन को। देखो थर्ड पार्ट को जब हम प्रूफ करेंगे तो थर्ड पार्ट में हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड पार्ट में हम केवल इतना लिख देंगे जो स्टेटमेंट हमने जस्ट अभी प्रूफ किया था कि सिंस पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इक्वल्स टू एस आर, और साथ में लिख देंगे प्रूव्ड। क्लियर है। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हो गया प्रूफ। भाई अपोजिट साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है। तो बहुत नॉर्मल टाइप का ये क्वेश्चन था, 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट को हमने कवर अप किया है और बहुत आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। चलिए तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम अगले क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू।